द पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलस ट्रायंगल। सबसे पहले डियर स्टूडेंट आइसोसेलस ट्रायंगल को समझिए। सपोज ये एक ट्रायंगल है। क्या है? एक ट्रायंगल है। ध्यान से देखिए, सारा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। ट्रायंगल के वर्टेक्स का नाम दे दिए ए बी सी। ए बी सी एक ट्रायंगल है। और आइसोसेलस ट्रायंगल किसे कहते हैं? वैसा ट्रायंगल जिसका दो साइड इक्वल हो। सपोज हम लोग मान लेते हैं ए बी साइड और ए सी साइड इस ट्रायंगल का इक्वल है और दो साइड किसी ट्रायंगल का इक्वल होता है, उसे आइसोसेलस ट्रायंगल कहते हैं। आगे क्या है कि पेरीमीटर कितना दिया हुआ है? 32। द रेशियो ऑफ द इक्वल साइड टू इट्स बेस। इसके इक्वल साइड और बेस के साथ जो रेशियो है कितना है? 3:2, यानी 3:2 के फॉर्म में है। काफ़ी सिंपल है, इसको ध्यान से देखिए। और एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर कोई भी क्वेश्चन रेशियो में दिया हुआ रहे तो आपको एक कॉमन रेशियो ले लेना है। कुछ भी XYZ आप कॉमन मान लीजिएगा। जैसे यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि लेट द कॉमन, यहाँ पे हम लोग मान लिए लेट द कॉमन रेशियो इक्वल टू x। जब भी रेशियो में क्वेश्चन रहे एक कॉमन रेशियो आपको लेट करना है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे। इस ट्रायंगल में क्या है कि ए बी और ए सी एक दूसरे के इक्वल है, दोनों इक्वल साइड, यानी ए बी इक्वल टू हो जाएगा 3x और ए सी इक्वल टू भी हो जाएगा 3x, क्योंकि दोनों इक्वल हैं। और बेस हो गया बी सी इक्वल टू हो जाएगा 2x। और एक बात ध्यान देना है, क्वेश्चन में गिवन है पेरीमीटर। पेरीमीटर गिवन है, कितना गिवन है? तो देख लीजिए क्वेश्चन में कितना गिवन है? 32। क्वेश्चन में पेरीमीटर गिवन है 32। हम लोग जानते हैं किसी भी ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड, यानी ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। तो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इक्वल टू कितना है? 32। काफ़ी सिंपल है। अब देखिए हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ए बी का वैल्यू कितना है? 3x। तो 3x। बी सी का वैल्यू कितना है? 2x। यहाँ देखिए बी सी का वैल्यू 2x और ए सी का वैल्यू कितना है? 3x। किसके इक्वल है? 32। तो देखिए 3 2 5 3 8, 8x इक्वल टू 32। 8 1 जा 8, 8 4 जा 32। x का वैल्यू कितना आ गया? 4 सेंटीमीटर। अब हम लोग क्या करेंगे, इस 4 को यहाँ पे रखेंगे और तीनों साइड हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखिए अब क्या हो जाएगा, ए बी बराबर 3 × 4 डज मीन 12। यहाँ देखिए 3 × 4 इक्वल टू 12 और 2 × 4 इक्वल टू 8। यहाँ पे क्या किए हम लोग, इस x का वैल्यू जो 4 आया हुआ है x का वैल्यू यहाँ x के जगह पे रख दिए। तो 3 4 जा 12, 3 4 जा 12 और 2 4 जा 8, और ये सारे सेंटीमीटर में हैं तो हम लोग सेंटीमीटर लिख लेंगे। अब हमारे पास तीनों साइड आ गया। ये आ गया 12 सेंटीमीटर, ये भी आ गया 12 सेंटीमीटर और ये साइड आ गया 8 सेंटीमीटर। अब हम लोग को फाइनली क्या करना है, इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना है। ये जो बीच में जो एरिया है ना, जो ये तीनों बाउंड्री के अंदर जो दिख रहा है स्पेस, इसका ही हमको एरिया फाइंड आउट करना है क्या है। तो आप लोग को एक बात पता है, ये आइसोसेलस ट्रायंगल है और यहाँ पे आइसोसेलस ट्रायंगल के एरिया फाइंड आउट करने का फॉर्मूला हम लोग लगा लेंगे और उससे एरिया आसानी से फाइंड आउट कर लेंगे। चलिए आगे देखिए कैसे सॉल्व होता है। सिंस एरिया ऑफ आइसोसेलस ट्रायंगल, आइसोसेलस ट्रायंगल के एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? b/2 √a² माइनस b² / 4। ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पे ट्रायंगल क्या है? ABC, तो हम लोग लिख लेंगे एरिया ऑफ आइसोसेलस ट्रायंगल ABC। अब देखिए b क्या है? b है बेस, और बेस यहाँ आपको दिख रहा है 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिखेंगे 8/2 √
ए डज मीन ये साइड, ये कितना है 12, 12 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, बी मीन्स 8 का स्क्वायर बटे 4। अब देखिए क्या हो जाएगा ये सॉल्व करने पर, यहाँ सॉल्व करते हैं 2 4 जा 8, ये तो 4 टाइम्स में कट गया। 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 माइनस 8 का स्क्वायर 64 बटे 4। 6 के टेबल में ये कट जाएगा 16 बार में, यानी यहाँ क्या हो जाएगा 144 माइनस 16। अगर हम लोग 144 में से 16 अगर माइनस करते हैं कितना हो जाएगा 128। एक बात अब ध्यान देना है, यहाँ हो जाएगा 4, 128 को हम लोग लिख सकते हैं 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64, 64 2 जा 128। यहाँ पे देखिए क्या हुआ, पेयर कितना बन रहा है 1 2 3, 3 पेयर बन रहा है, यानी हर एक पेयर से एक नंबर बाहर होता है रूट से, तो 3 नंबर बाहर हो गया 3 पेयर से, और ये रह गया रूट में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, ये हो गया रूट सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही हो जाएगा आपका आंसर। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अभी भी आपको अगर कोई डाउट है तो अपना डाउट कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपका रिप्लाई